सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय देव भूमि उत्तराखंड में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आप लोग मेरी वीडियो में बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट जरूर करें। तो एक चीज़ मित्रों मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है कि आजकल उत्तराखंड को क्या हो गया है। उत्तराखंड का तो ख़त्म हो गया है। देखो धामी जी, आप एक धाकड़ धामी के नाम से जाने जाते हो। उत्तराखंड के युवा कर्मठ और जो है धाकड़ नेता आप मुख्यमंत्री के तौर पर आप हो। आपका लगभग जो है पंचवर्षीय एक ये योजना आज 4 साल ये पूरे हो चुके हैं आपके कार्यकाल को। अब पहले भी आपने लगभग 1.5-2 साल कार्य उसमें चलाया। आप एक उत्तराखंड के पहले एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा निभाया। नहीं तो लगभग किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल उत्तराखंड में राज नहीं कर पाया। तो आप एक युवा ऊर्जावान धाकड़ हर चीज़ का निर्णय लेने के लिए आप बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं। बहुत अच्छा सुझाव भी आपका रहता है। तो मेरी एक विनती है कि उत्तराखंड के जितने भी ये आजकल ब्लॉगर बन रहे हैं तो मेरा आपसे विनती है कि ये आप इस चीज़ को बंद कर दीजिएगा, नहीं तो पूरा उत्तराखंड बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। देखो आजकल हर महिलाएं ब्लॉगर, और इन्होंने इतना ख़त्म कर दिया, पहाड़ में घर परिवार सब ख़त्म कर दी। दीक्षा पलड़िया है क्या है वो हल्द्वानी है, आजकल वो चल रही चर्चा में। देखो पहले चर्चा में क्या थी, ज्योति अधिकारी जेल भी गई, फिर रो रही थी। फिर आज अब उसने जो है ये दीक्षा पलड़िया के साथ लगकर उसका भी घर परिवार ख़त्म कर दिया है। मुझे तो यही लग रहा है। देखो घर परिवार में जब शादी हो जाती है, ससुराल लड़की जाती है, उसको सब कुछ झेलना पड़ता है। जैसे ससुराल में ससुराल के रोग रहते हैं, वैसे उसको अपने को भी उसको डालना पड़ता है। और कुछ जो है उसके पालन पोषण जो हुआ था, उनके माँ बाप, उनकी भी कमी है, मायके वालों की भी बहुत कमी है कि जो उन्होंने उस लड़की को समझाया नहीं। वो पड़ी ज्योति अधिकारी के हत्या, तो उसने क्या कर दिया, बुद्ध पार्क है उसमें धरने में बैठा दिया। आज पहली बार उत्तराखंड में, क्या कहीं भी पहली बार मैं सुन रहा हूँ, देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि एक महिला भी अपने ससुराल वालों के खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ धरना में बैठ सकती है। देखो अरे धरने में कोई मांग कोई चीज़ जो है तो सरकार के खिलाफ तो लोग बात बैठते ही थे, हमने सुना था, देखा भी था। आज अपने ससुराल वालों के खिलाफ। अब अगर मुझे आज़ादी चाहिए, भाई तुम्हें किस प्रकार की आज़ादी चाहिए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। एक महिला होने के नाते, शादीशुदा होने के नाते भी इसके ब्लॉग देखे जाएं। दीक्षा पलड़िया के ब्लॉग देखना, तो शादी के बाद भी डांस करते हुए, गाने डालते हुए पूरा इसने चैनल बना रखा है। फेसबुक में अपना अकाउंट चला रखा है। जब आपके ससुराल ने अगर आपको आज़ादी नहीं दी थी सोचने का विषय, तो आपने आज से पहले कैसे वीडियो बनाई, कैसे आप फेसबुक में प्रचार प्रसार में रहे, कैसे आपने फेसबुक चलाया, अगर इतनी पाबंदी आपके ऊपर थी तो किस तरह की आज़ादी चाह रहे हैं आप, मेरे समझ में नहीं आता। धामी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारा आप बंद कर दीजिए, बैन लगा दीजिए इसमें, तभी हमारा उत्तराखंड बच सकता है। नहीं तो फ़ोन के कारण आजकल क्यों ना, देखो आजकल छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के भाग जा रहे हैं ना। 2 घर बर्बाद हो रहे हैं उसमें, 2 घर। लास्ट में क्या आ रहे हैं, मैं इससे प्यार करती हूँ, तो इसी के साथ उसको भेज दिया जाता है, शादी कर दी जाती है। जो बेचारा शादी करके लाया उसका क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा भविष्य। एक ये अंधा कानून आप हटा दीजिए। और दूसरा जो ये ब्लॉगर बन रहा है ना आजकल, ये बहुत ज़्यादा, ये महिलाओं ने अपना तो करियर ख़त्म किया ही किया, अपने घर की इज्जत तो ख़त्म कर रहे हैं, और ये जो है दूसरे का घर परिवार भी ख़त्म कर रहे हैं। आज देखो दीक्षा पलड़िया का घर ख़त्म हो चुका है। अगर वो ससुराल वाले इसको रखते भी हैं, ये लड़की अगर वहाँ रहती भी है,
तो क्या फ़ायदा है उसको रखने से, क्या धर्म है, क्या किस मुँह से वो बेचारे जिएंगे इसको रख के ना। ये तो दुश्मन से भी ज़्यादा बन गए उस परिवार के लिए। इसने अपना तो भविष्य ख़त्म किया ही किया, अपने माँ बापों का, अपने मायके वालों का, अपने रिश्तेदारों का और अपने ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों का, ससुराल वालों का, सबका जीना हराम कर दिया। एक दिन ऐसा आएगा कि ये ब्लॉगर बन के ऐसी नहीं खा पाएगी। तो एक दिन ऐसा आएगा इसको तड़प तड़प के रहना हो पड़ेगा इसको। तो भाई सोच समझ के कदम उठानी चाहिए। ठीक है तुम ब्लॉगर हो, करो, सहायता करो किसी की। जैसे ये गए हैं बीच में ब्लॉगर, यार उस टाइम ही अगर इसके ससुराल पक्ष मायके पक्ष दोनों को बैठा दिया जाता, अयाने शयाने होंगे उनको बुलाया जाता, दोनों की सुनी जाती, आखिर ठीक है ससुराल पक्ष गलत है, होता ही है, मानते हैं। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि इतनी भयंकर गलती उन्होंने क्या कर दी कि जो उन्होंने कोई बीच का फैसला न लेके सीधे धरने में पार्क में जाके बैठ गए। आजकल जो लेडीज ये ब्लॉगर रहा ना, जितनी भी महिलाएं ब्लॉगर बनी हैं, ये ब्लॉगर सोशल मीडिया के वजह से अब शायद मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड में न पुलिस फोर्स की आवश्यकता है, न तहसील पटवारी की आवश्यकता है, न कोर्ट कचहरी की आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता नहीं है। सारा निर्णय इनके हाथों में है। ये न्याय दिला के रह जाएंगे। जिस दिन दीक्षा पलड़िया अपने ससुराल से भी और मायके से भी हाथ धो के बैठ जाएगी, उस दिन ये उसको न्याय मिलेगा। अन्यथा ये न्याय दिलाने वाले नहीं है, बर्बाद करने वाले, ख़त्म करने वाले हैं। इनको तो अपने व्यूज चाहिए, अपने चैनल चलना चाहिए, किसी का घर बर्बाद हो, कुछ भी। इतना महान घोर पाप भी नहीं करना चाहिए किसी के लिए, क्योंकि उसको उकसा दिया इन्होंने कि बहन हम तुम्हारे साथ है, तुम ऐसा करो वैसा। अरे साथ दो ना, बुलाओ, ठीक है। जब वो परेशानी में थी उसके घर जाते, उसके मायके वालों को भी बुलाते, ससुराल वालों को भी बुलाते, दो चार आने सहने बुला के बैठाते, दोनों पक्षों की बातें सुनते, जिसकी गलती होती उसको वहीं पर समझाया जाता। तो उसको कहते हैं इंसान, उसको कहते हैं न्याय दिलाना। ये नहीं कि किसी के परिवार में थोड़ा सा झगड़ा हुआ, आग लगी, आपने घी डाल दिया उसमें और भयंकर आग लगा दी, और थोड़ा सा झगड़ा हुआ, आपने जो है सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करके वहाँ पार्क में जो है धरना प्रदर्शन करवा दिया। क्या हो रहा है? भविष्य ख़त्म हो रहा है, उसका बर्बाद हो रहा है। क्या होगा? होगा, चलो ठीक है, केस होगा, क्या होगा लास्ट में ना, डिवोर्स होगा उनका, ठीक है। वो उसका अर्जा खर्चा ना भर देगा। तो कल क्या होगा? कल का भविष्य उस लड़के का क्या होगा? कहीं जाना भी चाहती है, कौन उसको ले जाएगा, कौन उसको पालेगा, कौन उसको रखेगा, मायके में कितने दिन रहेगी, कितने साल रहेगी, कितना अपना भविष्य काट लेगी। कल के दिन उसके भाई लोग, उनकी शादी होगी, क्या जो अपने ससुराल में नहीं खा पा रही है तो वो अपने भाइयों के साथ एडजस्ट कर पाएगी? तो देखो ना, उसका तो भविष्य ख़त्म है कुल मिला के। तो ऐसा नहीं, आप ब्लॉगर भी बनिए, यूट्यूबर भी बनिए, सब कुछ बनिए, आप सोशल मीडिया वाले भी बनिए, पर अपना परिवार तो बचाइए पहले, तभी तो। क्या संदेश आ रहा है देखो, पूरे क्षेत्र में क्या संदेश फैल रहा है, कितना गलत कर रहे हैं आप। सोचिए ना, किसके पैरों में कुल्हाड़ी लग रही। ये थोड़े दिन रहेंगे, क्यों ज्योति अधिकारी के साथ नहीं थे पहले? कितने थे, जेल गई तो गया कोई उसके साथ जेल? मैं दीक्षा पलड़िया बहन से कहना चाहता हूँ कि बहन सोचिए आप, जब ज्योति अधिकारी जेल गई थी, कोई दूसरा उसके साथ जेल गया? उसके परिवार वाले जो गए, उसके चाहने वाले जो गए, उसके यूट्यूबर, फेसबुक में जितने भी सहयोगी थे, वो गया कोई उसमें से? नहीं गया। तो ऐसे आपका भविष्य बर्बाद होगा तो कौन साथ देगा? कोई नहीं देगा। आखिर अपना ही परिवार, अपना ही पति तुम्हारा अपना हो सकता था, पर आपने बहुत गलत कर दिया बहन, बहुत गलत।